we will be introducing you to 22-year-old Sakshi Rawat, a BTech graduate who's just made history as the youngest Gram Pradhan of Kui village in Pauri Garhwal in Uttarakhand. Instead of chasing a city job after completing her studies in Dehradun, she made a bold and beautiful choice. She returned to her village to contribute to its growth. The villagers placed their trust in her because of her strong educational background, her fresh ideas and her genuine commitment to development. Sakshi's story shows growing trust in young leaders in rural India, and it's inspiring countless young people who want to make a difference. We want to go across to her this morning as our person of interest. Hi Sakshi, good morning. Thank you for being with us here on the Breakfast Club. सबसे पहले heartiest congratulations, बहुत-बहुत बधाई हो आपको. Tell us what inspired you to run for the position of Gram Pradhan at such a young age. इतनी कम उम्र में आपने कैसे सोचा इसके बारे में? तो पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो पहले से मेरा प्लान ऐसा कुछ था नहीं कि बीटेक के बाद मैं प्रधान वगैरह कुछ बनूंगी, और इंस्पिरेशन कुछ नहीं था, बस गांव से प्यार है मुझे और मैं यहाँ कुछ करना चाहती थी, दैट्स व्हाई। क्या ये सिर्फ गांव से प्यार है उसकी वजह से हुआ? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कैसे यूथ जो आजकल की पीढ़ी है वो पढ़ाई के बाद अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जाना चाहती है, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने देश से भी। आपने अपने गांव की तरफ वापस मोड़ लिया, क्यों? तो मैं कुछ अलग करना चाहती थी और कुछ पहले तो मेरा ऐसा कुछ प्लान था नहीं। अचानक से मेरी फैमिली ने मुझे सजेस्ट किया कि ग्राम प्रधान के लिए तुम उठ सकती हो। तो अचानक से मेरा ये प्लान बना कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। और जैसे कि मैंने बायोटेक्नोलॉजी से अपना बीटेक किया है, तो उसमें एक मुझे पूरा फील्ड मिल जाएगा काम करने के लिए फार्मिंग में। तो बस यही है। फार्मिंग के साथ साथ आपने ये भी बार बार बोला है कि आपका एक ड्रीम है कि यूथ आउट माइग्रेशन पे आप काम करें, आप इंश्योर करें कि लोग अपने गांव में, शहर में रुके, उस पे काम करें बाहर जाने की जगह। बट आप वो कैसे करेंगी? व्हाट विल यू डू टू इंश्योर दैट पीपल स्टे बैक वेयर दे बिलोंग? तो मुझे 3 से ज़्यादा महीने हो चुके हैं प्रधान बने हुए, और अभी तक मैंने ऐसा कुछ शुरू नहीं किया है। जैसे कि सबको पता है रिसेंट में उत्तराखंड में कितना नुकसान हुआ है बारिश की वजह से, तो उसमें बहुत सारे रास्ते, हमारे यहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो उसमें मैंने इन 3 महीनों में हमने वही रास्ते वगैरह बनाए, ये काम किया। पर आगे जो मेरी प्लानिंग है वो फार्मिंग की है। जैसे कि अभी उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे रेजिंग फार्मर्स हैं जो कीवी की खेती कर रहे हैं, और ये फ्लोरिकल्चर में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा भी बस यही प्लान है कि मैं शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में गांव वालों को फार्मिंग की तरफ ले जाऊं। साक्षी, आपने बताया कि आपकी फैमिली की पूरी बैकिंग थी, उनका पूरा सपोर्ट था और इसीलिए आपने सोचा कि आप ग्राम प्रधान के लिए खड़ी होंगी। पर कई ऐसे लोग भी थे खानदान में, परिवार में, दोस्तों में, जिन्होंने कहा कि नहीं, तुम ये नहीं कर पाओगी। क्या ऐसा भी हुआ? ये सुन के मतलब बहुत सारे लोग मेरे अपोजिशन में थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो बाहर से एजुकेशन मतलब जो भी एजुकेशन लेते हैं उसके बाद उन्हें बाहर जॉब करने के लिए चले जाना चाहिए, गांव में रहकर सबका भविष्य खराब होता है, वो ये सोचते हैं। तो ये सोच हमें बदलनी होगी, क्योंकि अगर हम कुछ नया स्टार्ट नहीं करेंगे गांव में तो कुछ नहीं हो पाएगा। सारा मतलब माइग्रेशन होता रहेगा और गांव खाली होते जाएंगे। तो यहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए, और मैं बस ये शुरुआत कर रही हूँ ताकि माइग्रेशन रुके और गांव में लोग रहें। साक्षी, आपने बताया कि आपके खानदान का पूरा सपोर्ट था, बट आपके गांव के लोगों के बारे में बताइए, स्पेशली कम्युनिटी एल्डर्स। डिड दे सपोर्ट योर कैंडिडेसी? क्या वो आपके साथ खड़े रहे या उन्होंने भी प्रश्न उठाए कि अभी तो आप काफी छोटी हैं उम्र में? हाँ, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि इतनी छोटी है,
इसे अभी सीए नहीं करना चाहिए, कैसे कर पाएगी। पर मैं मतलब हमने समझाया उन्हें कि धीरे धीरे मतलब सीख जाऊंगी अभी। 1 साल में सबका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो धीरे धीरे कर लूंगी मैं। तो बहुत सारे लोग थे इस चीज के खिलाफ भी कि अभी छोटी है। आपने कहा आपने समझाया लोगों को, कैसे समझाया? हाउ डिड यू कन्विंस पीपल दैट यू विल बी एबल टू लीड, यू विल बी एबल टू डिलीवर? उस पूरे फेज के बारे में बताइए, कैसे पहुंचे आप घर घर तक? तो मैं ये ऑनेस्टली इसका आंसर देना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी वजह से मतलब मेरी जीत हुई है। उसमें मेरी फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था। और जैसे कि मेरे पापा हैं, उनका भी पूरा सपोर्ट था इस चीज़ में कि मैं इसे मतलब सिखाऊंगा जो भी है। क्योंकि सिर्फ मेरे पे गांव वालों का इतना भरोसा नहीं था शुरू शुरू में, तो पापा ने उन्हें कन्विंस किया, मैंने भी कन्विंस किया, तो हो गए। साक्षी, आपने कहा बहुत बदलाव लाना चाहती हैं अपने गांव में। आपका पहला प्रायोरिटी क्या है? व्हाट्स योर फर्स्ट प्रायोरिटी नाउ दैट यू आर अ प्रधान? हाउ विल यू रिटेन द यूथ ऑफ योर विलेज? आप एजुकेशन पे फोकस करेंगी, हेल्थ केयर पे फोकस करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगी? आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? तो मैं चाहती हूँ एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयमेंट हो यहाँ पे। क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे कुछ रोजगार नहीं है। तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअली यहाँ पे जो है फार्मिंग करूँगी, जैसे फ्लोरिकल्चर स्टार्ट करूँगी, ताकि लोग देखें उस चीज़ को, और धीरे धीरे इस चीज़ को मैं पूरे गांव में ले जाऊँगी। और ये बताइए साक्षी, क्या आपकी पढ़ाई लिखाई ने, योर एजुकेशन इन्फ्लुएंस योर डिसीजन टू रिटर्न टू योर विलेज इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग एल्सवेयर और लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड? आपकी डिग्री, आपकी बीटेक की डिग्री ने कितना रोल निभाया है इस डिसीजन में? हाँ, तो जो मेरा कॉलेज है जहाँ से मैंने बीटेक किया है, वो यहीं पौड़ी में ही है। तो वहाँ पे जो हमने प्रोजेक्ट किए थे फाइनल ईयर में, तो उनमें जो मटेरियल था वो हमने वहाँ से लोकल से ही लिया था, जैसे कि पाइन लीव्स और फ्लावर्स पे। तो इस चीज़ से मैं इंस्पायर हुई कि अगर हम यहाँ पे ये सब कुछ कर सकते हैं, तो हम गाँव में क्यों नहीं कर सकते। तो बस वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ, गाँव में भी मैं कर सकती हूँ ये सब कुछ, क्योंकि इतना बड़ा फील्ड मुझे मिल रहा है करने के लिए, तो कुछ चेंजेस मैं कर सकती हूँ। साक्षी, हम देख रहे हैं तस्वीरें और कितने खुश थे लोग जब आप ग्राम प्रधान इलेक्ट हुई, और वो सारी तस्वीरें हम चला भी रहे हैं। बट ये बताइए, क्या यहीं आप रुक जाएंगी? विल यू स्टॉप एट ग्राम प्रधान और देयर इज अ बिगर प्लान इन प्लेस? पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में सोचा आपने? नहीं, नहीं, मेरा कुछ ऐसा प्लान है भी नहीं, और मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो पहले मैं इन 5 सालों में जितना हो सके उतना करूंगी, और आगे का तो फिर देख लेंगे क्या होता है। और साक्षी, ये बताइए जल्दी से, कोई ऐसा रोल मॉडल है, कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा लीडर जिसके कदम आप फॉलो करना चाहेंगी, जिसकी तरफ आप देखती हैं और ऐसे आप काम करना चाहेंगी अपने गांव में? वैसे तो मेरा कोई ऐसा रोल मॉडल है नहीं, और पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं है। पर जिनसे मैं इंस्पायर हुई हूँ जब मैं प्रधान बनी, तो वो यहीं के लोकल फार्मर्स थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पहले बीटेक किया हुआ है और वो गांव लौट कर आए हैं। तो और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, फिर भी वो बहुत अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वैसा ही काम करूँ, और हो सके तो मतलब और फार्मर्स हों हमारे गांव में। How lovely, Sakshi. You know, we need to wrap up this conversation, but I have to ask you this. बताइए, आप कैसे बैलेंस करेंगी अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और अपने फ्यूचर पे? तीनों चीज़ों को आप एक साथ कैसे हैंडल करेंगी? अब जब मैंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है 5 साल के लिए, मतलब जो भी है, तो मेरा पूरा फोकस इसी चीज में ही रहेगा। और बस मैं आगे आगे तो देख लेंगे जो भी होगा, पर फिलहाल मेरा फोकस इसी चीज में रहेगा कि कैसे मैं अपने गांव में एम्प्लॉयमेंट लाऊं। थैंक यू सो मच, साक्षी।